गुड मॉर्निंग पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ट्रीट। डे 1 से लेकर डे 40 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। आज हम डे 41 में बढ़ रहे हैं आगे। तो डे 41 में हमें कराना क्या है, आ की मात्रा वाले शब्द। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा हुआ है आ की मात्रा वाले शब्द। तो आपको कराना क्या है, इस तरह से सबसे पहले इसे तो लिखवाना भी है और याद भी करवाना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं याद करो। तो आपको कराना क्या है, डे 41 में आ की मात्रा वाले शब्द लिखवाना भी है और इसे याद भी कराना है। ओके, आइए हम आगे बढ़ेंगे। डे 42 आ की मात्रा वाले शब्द लिखो। तो ये हमने सबसे पहले डे 41 में आ की मात्रा वाले शब्द बता दिया है। अब कराना क्या अपने बच्चों से, आ की मात्रा वाले शब्द इधर बिना देखे लिखवाना है। तो ये रिवीजन हो रहा है। तो आ की मात्रा वाले शब्द यहाँ पे अपने बच्चों से कहिए लिखने के लिए। डे 43 हम यहाँ पे रिवीजन अब करा रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा है आ की मात्रा, अपने बच्चों को पढ़ाया है। तो मैंने उससे रिलेटेड यहाँ पे एक वाक्य दिया है, राम आम खाता है, जिसमें राम यानी कि आ की मात्रा है, आम ये भी आ की मात्रा है, खाता ये भी आ की मात्रा है। तो इसे हम इससे रिलेटेड कुछ कुछ वाक्य देंगे जो हम बच्चों से पूछेंगे भी और उन्हें इसे रीड भी कराएंगे। तो इस तरह से आप वाक्य दीजिए उन्हें और उन्हें याद भी कराइए। तो ये एक राइटिंग भी हो जाएगी, बच्चों की राइटिंग भी इम्प्रूवमेंट होगी और उन्हें आसानी से समझ में भी आएगा। डे 44 राइटिंग मैंने दिया है, उसी से रिलेटेड आ की मात्रा से रिलेटेड राम खाना खा, इस तरह से उन्हें दीजिए आप डे 44 में। ओके, डे 45 में मैंने राइटिंग करवाया है, राइटिंग लिखवाया है, वह बाज़ार जाता है। तो ये आ की मात्रा से रिलेटेड है। तो आप इस तरह से उन्हें वाक्य लिखने के लिए दीजिए, यानी कि सेंटेंसेस, कोई भी सेंटेंसेस आप दे सकते हैं जिसमें आ की मात्रा लगा हुआ हो, ताकि उन्हें बार बार समझ में भी आए। डे 46 शब्दों को सही करके सामने लिखो। यहाँ पे ये जैसे जो शब्द है यहाँ पे दिया है, ये शब्द सही नहीं है, इस शब्द को आपको सही करवाना है अपने बच्चों से। तो जैसे मैंने लिखा है खन, खन कोई शब्द नहीं है, इसे हम सही शब्दों में कैसे लिखेंगे, खाना। पठक, इसे हम सही शब्दों में लिखेंगे क्या, पाठक। इस तरह से हमें कराना है डे 46 में। डे 47 में रिवीजन हमें कराना है क्या, आ की मात्रा से बने शब्द लिखो। आप जो भी पढ़ा रहे होते हैं उसका बीच बीच में रिवीजन कराते रहिए, ताकि बच्चों को भी समझ में आए कि वो क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमें कराना क्या है, डे 47 में रिवीजन, आ की मात्रा से बने शब्द लिखो। डे 48 में हम ई की मात्रा से बने शब्द लिखवा रहे हैं। ठीक है, तो ई की मात्रा यानी कि ये है छोटी ई, इसे हम छोटी ई कहते हैं। छोटी ई हम इस साइड से लिखते हैं। ठीक है, तो ये है लेफ़्ट साइड, राइट साइड से हम क्या लिखते हैं, बड़ी ई की मात्रा लिखते हैं, यानी कि ठीक है, यानी कि जैसे कि हम ये हर से ही हो गया और वो दुर्गा ही हो गया। इस तरह से हमें कराना क्या है, ई की मात्रा से बने शब्द लिखवाना है। डे 49 ई की मात्रा वाले शब्द लिखो। अभी हमने बताया डे 48 में क्या कि ई की मात्रा वाले शब्द किस तरह से होते हैं। अब आपको कराना क्या है, डे 49 में ई की मात्रा वाले शब्द का रिवीजन भी कराना है और साथ में उन्हें लिखवाना भी है। ठीक है, तो डे 49 में आपको ई की मात्रा वाले शब्द लिखवाना है। डे 50 अब उससे रिलेटेड मैं यहाँ पे क्या करा रही हूँ कि वाक्य बनाने के लिए दे रही हूँ, किताब लाकर पढ़। किताब यहाँ पे क्या है, ये है हर्षई ई। ठीक है, इसे हम हर्षई बोलते हैं, यानी कि छोटी की मात्रा, किताब लाकर पढ़। इस तरह से हम वाक्य अपने बच्चों को देंगे बनाने के लिए, ताकि उन्हें समझ में भी आए कि हम छोटी ई किसे कहते हैं और बड़ी ई का किस तरह से हम फ़र्क जानेंगे। ओके, तो ये छोटी ई होता है, इस तरह से आप उन्हें बताते जाइए। और सबसे अच्छी बात कि छोटी ई हम लेफ़्ट साइड से लिखते हैं और बड़ी ई राइट साइड से लिखते हैं। ये उन्हें कन्फ्यूज़न से दूर कराएंगे आप, ताकि उन्हें समझने में आसानी हो। ओके, आइए हम आगे बढ़ेंगे। अब
डे 41 इंग्लिश में हमें कराना क्या है, रिमेंबर कराना है ई साउंड, रीड एंड राइट। यहाँ पे रीड एंड राइट लिखा हुआ है, यानी कि आपको इसे पढ़वाना है बच्चों से और राइट भी करवाना है और रिमेंबर भी करवाना है। ओके, तो इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वर्ड बनाए हुए हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से उन्हें अपने बच्चों से बोलिए कि इसे हम किस तरह से रीड करते हैं। इसकी वीडियो चैनल पे अपलोड है, तो आप वहाँ से जाकर बच्चों को दिखा सकते हैं कि हम इसे किस तरह से रीड करते हैं, क्योंकि हर इंग्लिश मीडियम में हमें किस तरह से वर्ड को रीड करना होता है वो सिखाया जाता है। ओके, तो हम इसे किस तरह से रीड करते हैं अपने बच्चों को जाकर दिखाएं वो वीडियो ज़रूर। ठीक है, तो डे 41 में आपको ये क्या कराना है, रिमेंबर कराना है। डे 42 अब हम आई साउंड पढ़ रहे हैं। हमने ए ई साउंड अच्छे से कंप्लीट कर दिया है पढ़कर, तो अब हम क्या करा रहे हैं, आई साउंड पढ़ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से आई साउंड दे देते हैं बनाने के लिए। डे 42 में आपको यही कराना है। डे 43 साउंड आई, यानी कि रीड एंड राइट आई डी वर्ड्स बिलो। इस तरह से आपको कराना क्या है, लिखवाना है। ठीक है, तो डे 43 में आपको कराना है यही। डे 44 में आपको आईजी वर्ड क्या करवाना है, लिखवाना है, जैसे कि बिग, डिग, फिग। इस तरह से ये है आईजी वर्ड। इस तरह से आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे। तो आपको ये कराना क्या है, रिमेंबर भी कराना है और राइट भी करवाना है। डे 45 वोवेल आई रीड एंड राइट द आई एन इन वर्ड्स बिलो। इस तरह से इन वर्ड जो होते हैं जिस वर्ड से हम ये बनाते हैं, जैसे कि BIN, TIN, FIN, इस तरह से हम वर्ड जो बनाते हैं, ये आपको कराना क्या है, राइट भी कराना है, रिमेंबर भी कराना है, रीड भी कराना है। ओके, आइए हम आगे बढ़ेंगे। डे 46 रिमेंबर कराना है। जिस तरह से हमने अभी तक जैसे इन वर्ड, ID वर्ड, IG वर्ड से बनाया है, इस तरह से अब ये एक ही साथ आप दे दीजिए और उन्हें आई साउंड रिमेंबर कराइए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है क्या, आई साउंड रीड एंड राइट। राइट भी कराना है, रीड भी कराना है, आपको रिमेंबर भी कराना है। रिमेंबर कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता कि हम इसे किस तरह से पढ़ें। PIN, पिन, वो एक एक वर्ड जो होता है वो एक एक वर्ड पढ़ते हैं। तो इससे अच्छा कि हम उन्हें अच्छे से समझाएं कि इसे हम किस तरह से रीड करेंगे। ओके, तो इसकी भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को दिखाएं वो वीडियो कि किस तरह से हम आई साउंड रीड करते हैं। ओके, साउंड AEI रीड एंड राइट, आपको ये कराना क्या है, रीड एंड राइट भी कराना है और साथ में ये क्या हो रहा है, हम कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। तो अपने बच्चों से इस तरह से आप साउंड AEI रीड एंड राइट करने के लिए दीजिए और हम करा रहे हैं क्या, रिवीजन करा रहे हैं। तो डे 47 में आपको यही कराना है। डे 48 में साउंड A हम करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, इसे फिल कराएंगे। फिल इन द मिसिंग वोवेल्स टू मेक वर्ड। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया है D और यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये डैश दिया है M, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साउंड A लिखेंगे। तो क्या ये वर्ड बन गया। ओके, तो DAM, डैम। इस तरह से हम करेंगे। डे 49 में साउंड E क्या करा रहे हैं हम, इस तरह से, जिस तरह से डे 41 में हमने भरने के लिए दिया है, इस तरह से हम इस तरह से करेंगे। जैसे PEG, पिग, HEN, हेन, इस तरह से वर्ड बनाने के लिए देंगे और इस तरह से ये इन्हें फिल कराने के लिए देंगे। ओके, डे 50 साउंड आई से हम फिल कराएंगे। तो जैसे कि ये मैंने दिया है TN, यहाँ पर डैश दिया, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे TIN, टिन, PIN, पिन। इस तरह से आप कराएं। ओके, तो डे 50 तक हमने कंप्लीट कर दिया। आइए हम आगे बढ़ेंगे। मैथ में हम क्या करा रहे हैं, डे 41 में 12। ठीक है, तो डे 41 में 12 हम लिखने के लिए दे रहे हैं। इस तरह से आप दीजिए और उन्हें रिमेंबर करने के लिए भी बताइए अपने बच्चों को। ओके,
डे 42 में हमने क्या लिखा है 13, ठीक है। तो आप उन्हें बताइए इस तरह से 13 लिखने के लिए और साथ में उन्हें रिमेंबर भी कराइए। ओके, तो डे 42 में आपको कराना क्या है, 13 लिखवाना है और उन्हें रिमेंबर करने के लिए बताना है। डे 43 रिमेंबर कराना है क्या, 14, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है 14, इस तरह से आप कराएं, उन्हें रिमेंबर भी कराएं और राइट भी कराएं। डे 44 में आपको कराना क्या है, 15 लिखवाना है, इस तरह से जिस तरह से मैंने लिखवाया है यहाँ पे। इस कॉपी को इस तरह से आप दीजिए उन्हें लिखने के लिए। अगर उन्हें अपने बच्चों को खुद से लिखने आता है तो उन्हें खुद से लिखने दीजिए, ठीक है। तो आपको कराना क्या है, डे 44 में 15 लिखवाना है इस तरह से। ओके, डे 45 में मैंने क्या लिखवाया यहाँ पे, 16, तो उन्हें रिमेंबर करने के लिए दीजिए, ठीक है। तो डे 45 में आपको 16 लिखवाना है और रिमेंबर भी करवाना है। डे 46 में मैंने यहाँ पे क्या कराया, 17 लिखवाया है, तो उन्हें रिमेंबर भी कराएं और 17 इस तरह से लिखने के लिए दीजिए। डे 47 में मैंने यहाँ पे इस तरह से दिया है 18, रिमेंबर भी कराइए, आप उन्हें लिखवाइए भी और बीच बीच में उनसे पूछते भी रहिए कि आपको कौन सा नंबर नेम याद हो गया है, ठीक है। तो बीच बीच में आप उनसे लिखवाते भी रहिए, एक्टिविटी के थ्रू बताते भी रहिए, ठीक है। तो इस तरह से डे 47 में आपको क्या कराना है, रिमेंबर कराना है 18 और लिखवाना भी है, ठीक है। डे 48 में मैंने दिया है 19, ठीक है। तो 19 इस तरह से हमने लिख दिया है और अपने बच्चों से रिमेंबर भी कराया और लिखने के लिए भी दीजिए। डे 49 में 20 तक हमने कंप्लीट कर दिया, नंबर नेम 1 से लेकर 20 तक कंप्लीट कर दिया पूरे तरह से। तो आप इसे रिमेंबर कराइए, रिवीजन कराइए, उन्हें एक्टिविटी के थ्रू दीजिए, उन्हें बार बार पूछते रहिए ताकि उन्हें वो भूले नहीं, उन्हें हमेशा याद रहे। तो डे 49 में मैंने क्या कराया है, 20 लिखवाया है। डे 50 में मैंने क्या कराया, रिमेंबर करने के लिए दिया है, ठीक है। राइट द नंबर नेम 11 to 20 अभी तक हमने कंप्लीट करा दिया है। तो अब हम इसका क्या कराएंगे, रिवीजन कराएंगे, इस तरह से आप लिखने के लिए दीजिए। डे 50 में मैंने जिस तरह से बनाया है, ओके। तो आप इस तरह से बनाने के बाद उनसे पूछिए भी कि आपको याद हुआ तो आप बताइए मुझे, ठीक है। सो पेरेंट्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।